बादशाह की जो सोच है ना ये ग़ुलाम की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रही, क्योंकि बादशाह ग़ुलाम के ऊपर बड़ा यकीन करता है कि कभी भी मेरा दोस्त मेरे साथ बगावत नहीं कर सकता या मुझे धोखा नहीं दे सकता। तो इसी वजह से ये अपने दोस्त के बारे में जो अच्छी सोच रख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ग़ुलाम और सुंदरी इनकी मोहब्बत एक इंतहा लेवल तक पहुंच चुकी है। ये दोनों इतने आगे बढ़ चुके होते हैं कि इनके पास पीछे मुड़ने का कोई भी ऑप्शन या रास्ता मौजूद नहीं है। सुंदरी अब ग़ुलाम के साथ मोहब्बत पे मोहब्बत किए जा रही होती है, आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, तो सुंदरी ग़ुलाम के साथ बात करती है, इसे कहती है कि अभी अभी तो मोहब्बत हुई है, इतनी छोटी सी, अभी तो आगाज़ हुआ है और इतनी प्यारी मोहब्बत मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पता भी नहीं चला और मेरा दिल जो है वो तुम्हारी तरफ खींचा चला गया। तो ये बातें जब ग़ुलाम सुनता है तो ग़ुलाम इस मामले पे बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि ग़ुलाम जो होता है ये सुंदरी को बार बार यही बात कह रहा होता है कि आप जो वो चली जाएं, मैं आपको इस हिसाब से नहीं रख सकता। लेकिन सुंदरी भी आगे से इनकार करती है और कहती है कि भाई मेरे आपने टुकड़े कर देने हैं, टुकड़े कर कर किसी दरबार पे जाकर फेंक देना, लेकिन जो किसी और को मत देना, क्योंकि आपके अलावा मैं नहीं जी सकती, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। गुलाम जो होगा ये तरह तरह के ऑप्शन इसके सामने रखेगा कि भाई इस घर में मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं ना आपको पैसा दे सकता हूँ ना आपको सुकून दे सकता हूँ। लेकिन सुंदरी जो होती है ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है कि भाई ना मुझे सुकून चाहिए ना मुझे पैसा चाहिए, बस आप चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए। जब आपकी मोहब्बत मेरे साथ होगी तो मुझे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। मोहब्बत की वजह से जो गुलाम है ना ये सुंदरी को छोड़ भी नहीं रहा, वरना कब का ऐसे छोड़ चुका होता। उधर हमारे बादशाह ये बड़े परेशान हैं कि भाई यार सुंदरी कहाँ चली गई है, इसको ज़मीन खा गई या आसमान खा गया, मैं तो ढूंढते ढूंढते थक चुका हूँ। इसने हर लिहाज से अपने बंदों को टारगेट दिया हुआ है, हर लिहाज से अपने बंदों को काम सौंपा हुआ है कि भाई आप लोग ढूंढें, सुंदरी का पता करें कि वो कहाँ पर मौजूद है। और जिस दिन बादशाह ने गुलाम के ऊपर शक किया और अपने बंदे इसने गुलाम के पीछे लगाया, तो उसके बाद इस कहानी के अंदर जो वो असली ट्विस्ट पैदा होगा। उसके बाद जो वो गुलाम और बादशाह के बीच में जो एक नफरत है इसे बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब भी गुलाम को बादशाह अपने पास बुलाता है ना, इसके सामने इस तरह का ये सवाल करता है, तो आगे से जो गुलाम होता है ये झूठ बोल देता है, इसे कहता है कि भाई इस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं नहीं जानता। हाँ साहब जी, मैं उससे ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि किसी तरीके से उसे ढूंढ लूँ। और इसी टाइम में इसी वक्फे में जो गुलाम होता है ये सुंदरी का माइंड भी चेंज करता है कि आप चली जाएं। गुलाम आता है, आकर जब वो बैठ जाता है, सुंदरी माँ की गोद में जाकर लेट जाती है, तो गुलाम जो होता है इसे बातें करना शुरू कर देता है। इसे कहता है कि भाई मैं इसे क्या दे सकता हूँ, आप इसे समझाएं कि इसे चली जाए। जब ये जाएगी तो वहाँ पर जो उसे बड़ा घर मिलेगा, बड़ी हवेली मिलेगी, सारी एसेसियाँ इसकी हमेशा के लिए पूरी हो जाएंगी। एक सरकारी क्वार्टर इसे मैं दे सकता हूँ, छोटा सा घर, बस इसे और कुछ भी मैं खुशी नहीं दे सकता। तो वहाँ पर भी सुंदरी होगी, ये बोलेगी कि भाई मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी आपको मैं यही चीज़ से बोल रही हूँ कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अगर आप झोंपड़ी में भी रखेंगे ना तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ, मैं जो आपके सामने उफ तक नहीं करूँगी। लेकिन आपने जो मुझे इस जहाँ से अपने आप से दूर नहीं करना, ये उस बंदे के पास नहीं भेजना, क्योंकि उसके साथ तो मैं नफरत करती हूँ, उसकी मैं शक्ल में देखना चाहती। इसी किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बादशाह के बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रही। ये चाहती है कि भाई मुझे ये काट कर फेंक दे ये बंदा, लेकिन बादशाह के पास मुझे ना भेजे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और गुलाम ने जो बगावत की है, ये धोखा किया है, तो क्या इस मामले पे बादशाह ऐसे माफ़ करेगा? लाजमी रहते हैं और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।